ब्रिगेडियर वीके जोशी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश की सीमाओं की हिफाजत में बिता दी, जिन्होंने दुश्मन देशों से युद्ध भी लड़ा, तमाम गोलियों का सामना किया, दुश्मन पर गोलियां भी बरसाईं, उन्हें कभी शायद ये सपने में भी ख्याल नहीं आया होगा कि उनकी मौत देश के अंदर देश के किसी लफंगे, किसी अपराधी की गोली से हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर वीके जोशी की, जिनकी दुखद मौत देहरादून में हो गई उस समय जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। लफंगे और अपराधी किस तरह से सड़कों पर अपना कहर बरपा रहे हैं, किस तरह से हमारा देश अराजकता की ओर बढ़ रहा है, ये नज़ारा लोगों ने देहरादून में उस समय देखा जब ब्रिगेडियर वीके जोशी की लाश उन्हें सड़क के किनारे मिली। वो ब्रिगेडियर जिनका एक गौरवशाली इतिहास था, रिटायरमेंट के बाद देहरादून में रह रहे थे अपने परिवार के साथ और रोज़ सुबह अपने रूटीन में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। उतने में थोड़ी ही दूर देखा लोगों ने, एक सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड हुआ, लोगों ने देखा कि एक तेज़ रफ्तार फॉर्च्यूनर कार भागी जा रही है और उसके पीछे एक ब्लैक स्कॉर्पियो आ रही है। ब्लैक स्कॉर्पियो में जो लोग बैठे थे उनका फॉर्च्यूनर वालों से कुछ देर पहले कोई विवाद हुआ था और फॉर्च्यूनर वाले भाग रहे थे, स्कॉर्पियो वाले उन्हें दौड़ा रहे थे। रोड रेसिंग का पूरा नज़ारा था और जब फॉर्च्यूनर को चेज़ नहीं कर पाए, स्कॉर्पियो वाले ओवरटेक नहीं कर पाए, तो फॉर्च्यूनर को रोकने के लिए बताया जा रहा है कि उन्होंने फायरिंग की। जो ब्लैक स्कॉर्पियो थी उसमें शायद कुछ बदमाश या अपराधी जैसे लोग थे, उनके पास हथियार भी थे और उन्होंने फॉर्च्यूनर के टायर में गोलियां चलाईं, फॉर्च्यूनर पर फायर किया कि उसे रोका जाए या उसमें जो लोग बैठे हैं उन्हें घायल किया जाए। इसी बीच एक बुलेट, एक गन शॉट सीधे ब्रिगेडियर वीके जोशी के सीने में लगता है, जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। ब्रिगेडियर वीके जोशी घायल होकर गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब आप सोचिए भारत देश का क्या हाल है। कई बार ऐसी खबरें देश के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं कि कुछ लोग टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे या सड़क पर कहीं जा रहे थे, रोड रेजिंग हो रही है, लोग आपस में झगड़ जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को कुचल दे रहे हैं, गोली चला दे रहे हैं। तो एक देश के रूप में क्या हमारा देश अराजकता की ओर जा रहा है? सड़कों पर इस कदर लॉलेसनेस, इस कदर कानून का मजाक बन रहा है कि जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनकी तो छोड़िए, दूसरे लोग जो आम लोग हैं, साधारण लोग जो अपने काम से निकले हैं, उनकी भी ज़िंदगी खतरे में है। ये अपने आप में कोई छोटी घटना नहीं है कि देश के एक वीर सैन्य अधिकारी की इस प्रकार से मौत हो जाए। जिसे देश के दुश्मन भी नहीं मार पाए, उसे देश के लफंगों और अपराधियों ने इस तरह से मार दिया। ये हम सब के लिए बहुत शर्मनाक है और हमारे सरकार, हमारे पुलिस तंत्र को इस पर गंभीर मंथन करना होगा कि देश को अनुशासन में कैसे रखा जाए। कौन से वो कारण हैं कि हमारे नौजवान, हमारे धनाढ्य लोग जिनके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, संसाधन है, हथियार है, वो लोग क्यों इस प्रकार से अराजकता की ओर, मनमानी की ओर, अनुशासनहीनता की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।